PSL being in its 10th edition, I want to know where do you rate PSL, and especially if we compare it with neighboring league IPL. You want me to say something silly, don't you? एक बार फिर हाथी घोड़ा बैंड बाजा बारात के साथ पाकिस्तान का मोए मोए हो चुका है। दिमाग से पैदल लोग हैं, जो पागल लोग हैं, जिनमें कॉमन सेंस का एल भी नहीं पाया जाता, उसमें आ जाते हैं पाकिस्तान के वो जर्नलिस्ट जो कि बेहुदा किस्म के, जो कि स्टूपिड किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं फॉरेन प्लेयर से। दोस्तों, इसे कहते हैं घर में घुस के रगड़ा लगाना, घर में घुस के मारना। सवाल ही बेहुदा सा है जिसका कोई सर पर है नहीं, फिर जवाब भी खैर उसने ठीक ही दिया। सैम बिलिंग साहब से जो पूछा गया कि आप बताएं कि पीएसएल और आईपीएल जवाब क्या था का, उन्होंने बड़ा एक अजीब सा जवाब भी दिया और साथ में जो है वो टाला भी बात को, घुमाया भी, बात भी की। मुझसे गुजारिश है, फॉरेन प्लेयर्स उनके साथ जब आपके प्रेसर्स होते हैं, ठीक है, जब इंटरव्यूज होते हैं या जब आप सोशल मीडिया पर बैठते हैं, तो ये जो मतलब मैं पूछता हूँ, क्या जरूरत पड़ी थी एक घोड़े से ये सवाल करने की? सवाल एक ही होता है, आईपीएल अच्छी या पाकिस्तान सुपर लीग अच्छी? तनकीद हो रही है, लोग तनकीद कर रहे हैं। He was just being honest. ठीक है, उन्होंने अपने दिल की बात की और आई थिंक बहुत अच्छा किया उन्होंने अपनी दिल की बात की। अब इसकी सही गलत कहने वाला मैं कोई नहीं होता, ये तो लाइक अवाम जो भी कह रही है। आपके अंदर आईपीएल का एक वो उठा हुआ है ना गुबार, ठीक है, उसको थोड़ा शांत करो, हाँ थोड़ा नीचे लेके आओ इसको, मतलब वो क्या था वो कि ये जो तेरा घमंड है ना, इसको थोड़ा नीचे लेके आ वरना सीधा ऊपर जाएगा। सैम बिलिंग्स पाकिस्तान में रह के पीएसएल खेल रहा है। सैम बिलिंग्स इंग्लिश क्रिकेटर है, यानी इंग्लैंड के विकेट कीपर बैट्समैन है। ये किसी अंधे से भी पूछेंगे उनको भी पता है, आप पाकिस्तानी क्रिकेटर से भी पूछ लेंगे उनको भी पता है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से पूछ लेंगे उनको भी पता है, 100 दफा आप पूछेंगे एक ही जवाब होगा। और आईपीएल पर भी हम बात करेंगे। आईपीएल से खबर आई है, एक तो अच्छा इवेंट जा रहा है और कितना जैम पैक क्राउड है वहां पर। अच्छा, मुझे लगता है कि इसकी वजह यह है कि उनके स्टार्स उससे जुड़े हुए हैं ना। आप भी ना वो वाला काम करो, हर किसी से आईपीएल के बारे में सवाल करना क्यों जरूरी है, बताओ ना। मतलब एक तो ग्रूमिंग नहीं है, प्लेयर्स को तो हम बोलते ही हैं कि प्लेयर्स की क्या ग्रूमिंग और क्या हिसाब किताब जो है, हमारे जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, उनको मीडिया में कैसे बोलना है क्या नहीं। काफी हद तक जो जर्नलिस्ट हैं हमारी कम्युनिटी की हैं कुछ, उनका भी कसूर नहीं है। कि आईपीएल का किसी के साथ कोई मुआवजा नहीं है। मुझे समझ नहीं आती ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को शौक क्या पड़ा हुआ है आईपीएल के साथ मुआवजा करने। आपकी एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं ऐसे सवाल करने के, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए फिर मैं मान लेता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको जितनी एक्स्ट्रा जलालत मिलती है ना सोशल मीडिया के ऊपर, अमान अल हफीज कोई कहता है आईपीएल वर्सेस पीएसएल, विच लीग इज बेटर? अबे यार थोड़ा तो होश के नाखून लो, क्या वो जिसको कहते हैं में बॉलीवुड की जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, कोलैबोरेशन है, उससे बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि वो अपना भी एक बजट, उनका मार्केटिंग का इज वेरी हाई, और वो खुद आ जाते हैं, जिनको करोड़ों दे के बुलाना पड़ता है स्टेडियम में, वो तो खुद आ रहे हैं अपनी टीम्स के लिए और आके बड़ा मतलब एक्साइटेड होते हैं सब। टीम ओनर्स भी उनके स्टार्स ही है ना, उसका भी फैक्टर है। प्रीति जिंटा की टीम बड़ा अच्छा खेल रही है, मुझे पता है। इनको मैं जमादार ना रखूं, कोई कहता है मेरे मोहल्ले में नाई की दुकान के ऊपर छोटे की पोस्ट खाली है, इनको स्पोर्ट्स जर्नलिज्म वालों को लगा दो। कुछ तो मुझे कहते हैं कि आप क्यों नहीं नजर आते ऐसे प्रेसर्स में, जाकर टेक्निकल सवाल पूछें। इंडिया की एक खबर है महमूद भाई, इंडिया जो है वो अपनी टीम को बिल्कुल ऐसे रखता है जैसे बच्चे नहीं रखती, चील के बच्चे अपने संभाल के रखते हैं। जय शाह साहब की मेहरबानी है, यहाँ नहीं जाएंगे वहां नहीं जाएंगे, बस हमारे ग्राउंड में खेलना है या फिर आगे यूएई में खेल। और जो ओवरसीज क्रिकेटर है वो कहे हाँ जी पूरा जफ्फे पांडे आईपीएल नु, कोई नहीं कहेगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर भी नहीं कहेगा, और ये सच है। सबसे बड़ी लीग है और दूसरी तरफ वो उसके मुल्क की लीग। क्रिकेटर के एतबार से प्रोफेशनली तो उसको बड़ी से बड़ी लीग खेलनी चाहिए, और इमोशनली अगर देखा जाए तो यार उसको अपने मुल्क की लीग खेलनी चाहिए। पहले तो मुझे पाकिस्तानी रिपोर्टर्स की समझ नहीं आती, भाई ये सवाल पूछा ही क्यों है। ये हाल हो गया तुम लोगों का, अवाम तुम्हारे अंदर बाहर हो जाती है जब तुम आईपीएल के साथ पीएसएल को जबरदस्ती जिसे कहते हैं ना नत्थी करने की कोशिश करते हो। 10 साल हो गए ग्रोसरी वालों, बताओ तुमने पीएसएल के लिए ऐसा क्या किया है कि जिसकी बेस के ऊपर तुम जाकर आईपीएल के जिसे कहते हैं हिलाने की कोशिश करते हो। हिलो, और बिल्कुल ठीक करते हैं वो, क्योंकि ये हमारे मीडिया वाले, ये पाकिस्तानी मीडिया, ये जर्नलिस्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के जो है वो फॉरेन प्लेयर के पकड़ के चाटा लगाते हैं कि भाईजान किसी तरह हमारी तारीफ कर दो।
अपनी फ्रेंचाइज के जो मालकान है वो कह रहे हैं कि हम टॉप 5 में नहीं आते, तुझे आईपीएल ना मुकाबला करने तौर पे हो। वो रहमानी कीड़ा जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के क्रिकेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के अंदर जो कीड़ा रेंगता है, वो कीड़ा जो है वो आज भी रेंगा, लेकिन रेंगा ऐसा रेंगा कि भैया उसने पूरे पाकिस्तान को कुचली दे दी भाई। वो सैम बिलिंग्स, अंदाजा करो मैच के बाद उससे, अब मुझे डाउट तो है कि बंदा कौन है, वो कौन सा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। अगर तो ये वही है तो मेरे लिए डबल हैरानगी की बात है, क्योंकि ये बंदा नॉर्मली ऐसी चगली नहीं मारता। अब उसने भी सैम बिलिंग से सवाल कर लिया कि पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने का एक्सपीरियंस कैसा है, टैलेंट वाइज बता दें, और आईपीएल के हिसाब से आप इसे कैसे देखते हैं, बाकी लीग्स में आप इसे कैसे करेंगे, वो बाकी लीग्स को आप कैसे कैटेगराइज करें। पाकिस्तान के रहमानी कीड़े वाले जर्नलिस्ट ने एक सवाल पूछा, देखें उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी जा रही है पीएसएल में। तो भाई जर्नलिस्ट पाकिस्तान के हमेशा उल्टे सीधे सवाल पूछते रहते हैं, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, पॉलिटिक्स में भी। याद रही है कि पॉलिटिक्स में भी ये लोग, इनके जर्नलिस्ट ऐसे ही उल्टे सीधे सवाल पूछते। अब उसने जो सैम बिलिंग ने जवाब दिया ना, वो जवाब सुन के मुझे थोड़ा सा शर्म फील हुई यार, कि शायद पूछना नहीं चाहिए था ये सवाल। मतलब वो कह रहा है कि यू वांट मी टू से समथिंग सिली, मतलब तुझे की चाहते हो, आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान सुपर लीग क्या मीट करती है आईपीएल के लेवल को, तो कोई भी ये सवाल है करने वाला और दुनिया भर की लीग्स की क्वालिटी तुम सबको अपनी आंखों से नजर आती है, उसमें भी कि उसमें कौन सा तुम्हें सर्टिफिकेट दे देना है कि आपकी लीग जो है ना, चलो नंबर 2 कर लो, ये लो, जाओ खुश हो जाओ, अगला पूरा 1 साल नंगा नाचो केले के पत्ते बांध कर, है ना मिले तो केरला चले जाना, या वहां से अबे मैं मंगवा दूंगा तुम्हें यार। और बोलो, उधर बहुत फैंस हैं अपने, वो तो पूछते रहते हैं कि फारूक भाई हमारी तरफ से कोई खिदमत हो, कोई गिफ्ट चाहिए हो, मंगवा दे तुम्हें साउथ ऑफ इंडिया से केले के पत्ते, बोलो। और ये सच है, मेरा जाती ये ख्याल है कि आईपीएल और बाकी दुनिया की कोई भी लीग, अभी मैं नंबर 2 नहीं बोल रहा किसी को भी, बट दुनिया की कोई भी लीग, उसका और नंबर 2 जो है ना, उसका बहुत बड़ा गैप है। अगर आप छोटे बच्चे से, पाकिस्तान के छोटे बच्चे से भी ये सवाल पूछोगे ना, उसको भी पता है कि इसका जवाब क्या है। आईपीएल का कद जो है 10 फुट का है, तुम 3 इंच के बोने हो, कैसे जोड़ बनेगा तुम्हारा, जरा समझाना मुझे। और तुम मेहनत भी नहीं कर रहे कद लंबा करने के लिए, और साले तुमसे बेहतर तो वो पुराने माँ बाप थे जिनको ये समझ आ गई कि लटकने से कद लंबा होता है। वो बच्चों को झूलों पर लटका देते थे, किसी को झूले नहीं अवेलेबल होते थे तो वो पकड़ के दरख्तों की, जिसे कहते हैं टानियां या शाखें, उनके साथ अपने बच्चों को लटका देते थे, कद लंबा हो जाएगा। तुम उस हिसाब से किसी तरीके से पीएसएल को कद लंबा करने की कोशिश कर। वीडियो में मैं आपकी इनकी माँ बहन एक करके जाऊंगा, इनको मैं पकड़ के घंटा बजाऊंगा। आज आपने बस वीडियो देख लेनी है भाई। अब आप देखते हैं मैचेस में क्वालिटी के हिसाब से, क्राउड के हिसाब से, मैच जहां तक जाते हैं, आखिरी ओवर की जो थ्रिलर जा रहा है उसके हिसाब से, क्वालिटी क्रिकेट के हिसाब से। इनको ना कीड़ा है, और ये जो कीड़ा है ना कि मुफ्त में पीएसएल को जाकर इक्वल करना है आईपीएल के, ये एक मुंह वाला कीड़ा नहीं है, ये हर साल मारा जाता है और अगले साल इसका नया मुंह बाहर होता है। कि भैया तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई आईपीएल और पीएसएल, यानी कि कहने का मकसद तो यही था कि कौन सा लीग अच्छा है। उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि अब तुम मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकलवाना चाहते हो जिससे लोगों में जो है एक बहस छिड़ जाए। उन्होंने कहा आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है और आईपीएल के बाद बाकी जो उन्होंने, आईपीएल बेस्ट, दुनिया की बेस्ट नंबर 1 लीग है, ये हर किसी को पता है। ये इंग्लिश गोरे से सवाल पूछा ही क्यों? जैसा कि आप जानते हैं, हर मैच से पहले व बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मीडिया कर्मियों के साथ, जिसमें पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं और बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसे पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इसी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि पीएसएल में एक मैच के बाद आयोजित की गई थी, उसमें सैम बिलिंग्स जो कि मैन ऑफ द मैच चुने गए थे, उनसे पाकिस्तानी पत्रकार ने प्रश्न किया था और पीएसएल व आईपीएल की तुलना करने को कहा था। पूछा था कि अब पीएसएल और आईपीएल क्या तुलना होती है और पीएसएल कहाँ पे है आईपीएल तुलना में। कहने का तात्पर्य यही था कि वो चाहते थे कि सैम बिलिंग्स किसी भी तरीके से पीएसएल को आईपीएल से बेहतर बता दें कि हाँ, पीएसएल आईपीएल से ज़्यादा क्वालिटी रखती है और यहाँ ज़्यादा क्वालिटी प्लेयर्स खेलते हैं, आदि इत्यादि। सैम बिलिंग्स हैं कौन? सैम बिलिंग्स इंग्लैंड के मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं, या अभी
नए ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने पदार्पण किया है। हालांकि इन्होंने अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैचेस नहीं खेले हैं अभी, परंतु फिर भी इन्हें अच्छा बल्लेबाज माना जाता है मध्य क्रम का। साथ ही ससेक्स काउंटी की ओर से भी खेलते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड में अभी नई ही द 100 लीग चालू हुई है, जो कि IPL की ही तर्ज पर बनाई गई है, उसमें भी ये खेलते हैं। साथ ही साथ विश्व भर की अन्य जो भी लीग्स होती हैं, जैसे कि बिग बैश लीग, BPL यानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग, श्रीलंका प्रीमियर लीग, कैरेबियन लीग, साउथ अफ्रीकन डायमंड लीग, कोटसे लीग और जापानीज लीग भी एक होती है, उन सभी में खेल चुके हैं और उनका प्रदर्शन लगभग हर जगह शानदार ही रहा है। IPL में भी ये खेल चुके हैं। IPL में ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने एक मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता था। साथ ही साथ यह महेंद्र सिंह धोनी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और उन्हें अपना आदर्श बताते हैं। मित्रों, अन्य क्या क्या कौन कौन सी लीग ऐसी हैं जो IPL की तर्ज पर बनाई गई हैं? IPL की तर्ज पर IPL के बाद बहुत सारी लीग, जैसा कि मैंने अभी बताया, बिग बैश लीग, श्रीलंकन प्रीमियर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, PSL, साउथ अफ्रीकन प्रीमियर लीग, कैरेबियन प्रीमियर लीग, और अभी आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया द्वारा भी एक नई लीग शुरू करने की योजना है, जिसको वो चाहते हैं कि IPL से भी अधिक ज़्यादा सफलता मिले। हालांकि यह मुश्किल है, क्योंकि IPL के जो दर्शक वर्ग है वो मुख्यतः भारतीय हैं, और आप भारत की आबादी जानते हैं, इतनी बड़ी आबादी को खींच पाना अपनी ओर असंभव है, क्योंकि अन्य किसी भी क्रिकेटिंग नेशन के पास इतनी ज़्यादा आबादी है नहीं। भारतीय प्रीमियर लीग इसलिए ही सफल है क्योंकि हमारे पास जो दर्शक वर्ग है वो अधिकतर हमारा घरेलू दर्शक वर्ग है, और भारत की घरेलू दर्शकता जब टीवी पर बैठती है तो उनकी व्यूअरशिप काउंट कितनी हो सकती है आप जानते हैं, क्योंकि भारत की आबादी 140 करोड़ या कुछ आंकड़ों की माने तो 142 करोड़ से भी अधिक है। इसलिए इतनी बड़ी लीग खड़ी कर पाना तो संभव नहीं है। अब इसमें हुआ क्या, यहाँ पे बाकी यूट्यूबर यानी पाकिस्तानी यूट्यूबर जो थे वो अपने देश वालों को, विशेष रूप से मीडिया कर्मियों को लताड़ रहे थे, क्योंकि जो ऑब्सेशन पाकिस्तान के अंदर है भारत को लेकर के, हर तरीके से अपनी तुलना भारत से करना और ये कोशिश करना कि अपने आप को श्रेष्ठ दिखाया जा सके भारत की तुलना में। यहाँ पर पाकिस्तानी यूट्यूबर उसी बात की चर्चा कर रहे थे कि क्यों हर चीज़ में भारत को खींच के लाया जाता है, जबकि भारत और पाकिस्तान का कोई तुलना बनती नहीं। अब IPL और PSL को ही आप अगर तुलना करें तो IPL और PSL में ज़मीन आसमान नहीं, आकाश पाताल का अंतर है। IPL इस साल 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन को पार कर चुकी है। जी हाँ मित्रों, वर्ष 2021 में IPL की वैल्यूएशन 30,000 करोड़ थी, 22 में 60,000 करोड़ के पार पहुंची, 23 में 80,000 करोड़ थी, 24 में 90,000 करोड़, और इस साल ये 1 लाख करोड़ के वैल्यू को पार कर चुकी है, ब्रांड वैल्यू को 1 लाख करोड़ रुपए। अब आप सोचिए पाकिस्तानी डॉलर में लगभग 3.5 लाख या 4 लाख करोड़ रुपए हुआ, और डॉलर में यदि बात करें तो यार लगभग 20 से 25 बिलियन डॉलर हुआ, जबकि पाकिस्तान प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, क्षमा कीजिएगा, पाकिस्तान सुपर लीग की ब्रांड वैल्यू महज 30 मिलियन डॉलर है। 30 मिलियन, यानी कि लगभग 90 गुना का अंतर है इन दोनों लीग में। तो कहाँ से आप इन दोनों लीग्स की तुलना कर सकते हैं? साथ ही साथ आपने देखा ही होगा भी हाल ही में पाकिस्तानी जिस प्रकार से मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स में हेयर ड्रायर और ट्रिमर दे रहे हैं, उस प्रकार से वो हंसी के पात्र बने हुए हैं लगातार। इसी के साथ आप पाकिस्तान के स्टेडियम्स का हाल देखिए, वहाँ पे गिनती के 5 से 6 स्टेडियम्स हैं, उसमें भी कराची और लाहौर को छोड़ दिए तो कोई भी स्टेडियम ढंग का स्टेडियम कहा ही नहीं जा सकता है। वहीं भारत में 54 स्टेडियम है, 54 स्टेडियम्स, और उसमें लगभग सारे स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के बने हुए हैं। इक्का दुक्का जो बहुत दूर दराज एरिया के हों उनको अगर छोड़ दो तो। उसके साथ ही आप क्राउड का अनुशासन देखिए, क्राउड की प्रेजेंस देखिए। सबसे पहले पाकिस्तान में मुश्किल से PSL को देखने के लिए 2 से 3 हज़ार लोग आ रहे हैं, और आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि 6,700 पुलिसकर्मी पाकिस्तान में PSL की सुरक्षा में तैनात हैं, और 2 से 3 हज़ार लोग आज देखने आ रहे हैं, यानी कि जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी संख्या देखने वालों से अधिक है, दर्शकों से अधिक है। वहीं IPL में आपको स्टेडियम में पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। टीवी पर उसकी रैंकिंग देखिए, हर समय 90 करोड़ के आसपास व्यूअरशिप जा रही होती है, और PSL का हाल देखिए, उसकी व्यूअरशिप 1 करोड़ भी नहीं होती है। 1 करोड़ भी मैंने अधिक ही बोल दिया, संभवतः 50 लाख या 40 लाख व्यूअरशिप भी टीवी पर नहीं होती है। तो आप तुलना कैसे कर सकते हैं? लेकिन पाकिस्तान का ऑब्सेशन भारत के प्रति कम होने का नाम ही नहीं लेता। खैर, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों तक शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।